आगे भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आए। भगवान रथ पर बैठ करके अक्रूर जी के साथ में मथुरा गए। मथुरा का भ्रमण किया। कुबलिया पीड़क नामक हाथी को मारा। सुदामा नाम के श्रीदामा नाम के माली पर कृपा की और कुब्जा के त्रिभंगी मुद्रा को ठीक किया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को ठीक किया। आहा, राजा कंस जिस मंच पर विराजमान था, अभिमान से भरा हुआ राजा कंस ने मल्ल युद्ध रखा। उस युद्ध में सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर बड़े बड़े योद्धा बुलाए। बोले क्यों? बोले भगवान को मारने के लिए। इतने में भगवान के सामने चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोकता हुआ आया और ठाकुर जी के सामने ताल ठोकता हुआ चाणूर नाम का पहलवान आकर के कहता, हे नंद सुनो, हे नंद नंदन सुनो, हे नंद सुनो, हे राम भवन्तौ, हे नंद नंदन सुनो, हे बलराम, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, बड़े बलवान हो। अरे बड़े बड़े राक्षस तुमने मार दे। वाह, सुनो, इतने ही बलवान हो तो आओ, हम पहलवान हैं, 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान धीरे से चाणूर की तरफ देख के बोले, दारी के तो शर्म नहीं आऊ? कांते इतनो भारी शरीर को पहाड़ जैसो, कहां हम नेक से छोटे से छोरा, हम छोटे छोटे बच्चा तो से लड़ेंगे, तो ये शर्म नहीं आऊ? कछु अपनी बराबरी बारो देख, हमारे पीछे काहे को पड़ गए? तो पता है क्या बोला मुस्कुराकर चाणूर, आहा, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। हे ठाकुर जी, बालावयम, आप बालकों में बालक हो, पर वयोवृद्ध में वयोवृद्ध हो, युवानों में युवान हो, पहलवानों में पहलवान हो। बालावयम तुल्य बले क्रीडस्याम, आप लीलाधर हो, आपको हम जानते हैं। भगवान बोले, सुनो, बराबरी में कुश्ती होनी चाहिए। चाणूर कहता, न बालो न किशोरस्तम, न आप बालक हो न किशोर हो, हमारे सामने बातें ना बनाओ। आप परम बलवान हो, आपको अगर लड़ना हो तो आओ। और एक बात हम बहुत स्पष्ट कह दें, सुनो, अगर तुमने सच में अपनी मैया का दूध पियो है सो आ जाओ। अब छोटे छोटे ठाकुर जी के साथ में गोप ग्वाल भी आए थे, श्री दामा, मधुमंगल, सब पीछे से कन्हैया से बोले, लाला तू लड़ ले, चिंता ना कर, हम लोग बैठे पीछे से, हम हैं, तू लड़, तू टेंशन ना ले। भगवान हसत भाई बोले, तुम हरो करोगे का? भारी भारी शरीर वालों के सामने तुम क्या करोगे? लेकिन हम मित्र तो मित्र ही होते हैं, मित्र होते ही ऐसे हैं। लाला तू चिंता ना कर, लड़, हम लोग बैठे हैं। ठाकुर जी बोले, अब नाक वाली बात आ गई है, साख वाली बात आ गई है, तो लड़ना पड़ेगा। हस्ताभ्याम हस्तयोर बधत्वा, भगवान ने हाथ में हाथ बांध ली, पांव से पांव लगाए, हाथ से हाथ लगाया, खोपड़ी से खोपड़ी लगाई, भगवान युद्ध करने लगे। द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। पर जो लोग बैठे थे सब विचित्र विचित्र बातें करने लगे। अरे भैया, ये तो अनर्थ हो रहा, अन्याय हो रहा, छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे, पर भगवान दिखाई कैसे पड़ रहे। जाकी ये रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, जाकी ये रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना हमारे ठाकुर जी, उसको वैसे ही दिखते हैं भैया। जब युद्ध हो रहा था तो मित्रों को तो भगवान मित्र दिखाई पड़ रहे, माताओं को भगवान पुत्र दिखाई पड़ रहे, युवती स्त्रियों को भगवान
मित्र स्वरूप ही दिखाई पड़ रहे। कुछ स्त्रियां भगवान को अपने स्वामी रूप में देख रही, भगवान वैसे ही दिखाई पड़ रहे, भक्तों को भगवान दिखाई पड़ रहे। पर राजा कंस की नजर क्या है? बोले काल की, दुश्मन दिखाई पड़ रहे। देखो खेल पूरा आंखों का है, नजर बदलो नजारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे। कश्ती को चलाने वाला चाहिए, कश्ती मत बदलो किनारे बदलेंगे। कश्ती को चलाने वाला चाहिए, कश्ती मत बदलो किनारे बदलेंगे। नजर बदलो, चश्मा का पूरा खेल है। किसका खेल है? जोर से बोलो, अरे बोलो। चश्मा का पूरा खेल है। तुम काला चश्मा लगाओगे दुनिया काली दिखाई देगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया काली। हरे रंग के लेंस का चश्मा लगा लो, सब हरा हरा दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया हरी है, वो तो जैसी है वैसी है, तुम्हारी चश्मा का खेल है। ऐसे ही तुम काम का चश्मा लगाओगे दुनिया काममय दिखाई देगी, तुम घनश्याम का चश्मा लगाओगे दुनिया श्याममय दिखाई देगी। अपनी अपनी नजर का खेल। भक्त को भगवान दिखाई देते हैं, कामियों को काम दिखाई देता है, भूखों को भोजन दिखाई देता है, कथावाचकों को सिर्फ कथा के पंडाल दिखाई देते हैं, पंडित जी को कर्मकांड की यज्ञशाला दिखाई देती है। सबको अपनी अपनी नजर है। और बिजनेसमैनों को बिजनेस दिखाई पड़ता है, नेताओं को फोटो और जनता दिखाई पड़ती। सबके अपने अपने हैं, सबके अपने अपने चश्मा है। वही चश्मा लगा के जो डोल रहे हैं वही सब दिखाई पड़ रहा। बोलो सीताराम। अब जब मल्ल युद्ध होने लगा, भगवान ने एक एक करके निपटाना शुरू कर दिया। दाऊ भैया भी लड़ रहे, ठाकुर जी भी लड़ रहे, सल तोसल मुष्टिक चाणूर योद्धाओं को एक एक करके निपटा दिया। विशाल काय सिंहासन पर राजा कंस बैठा है। भगवान उचाट लगा करके चढ़ गए, केस को पकड़ लिया कंस के और केसों को पकड़कर खींचने लगे। राजा कंस चिल्ला पड़ा, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे कोई बालकों को पकड़ो, मार डालो। ठाकुर जी मुस्कुराते भय बोले, मामा जी अब नहीं पकड़ने वाला कोई, अब तो हो गई खेल खत्म है, पैसा हजम है, चलो हमारे साथ। भगवान ने बाल पकड़े और एक खचोड़ा लगाया मामा जी को और ऊपर बैठ गए छाती पे। कहो मामा जी कैसो लग रहा हो? अब राजा कंस बोला, आपके हम मामा जी लगते हैं। ठाकुर जी बोले, तभी तो तुम्हें प्रसाद दे रहे हैं। मामा जी लग रहे इसलिए भांजे का काम है उद्धार करना, सो उद्धार कर रहे हैं हम। अरे ऐसा मत करो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी माता जी के सगे भैया ही हैं, चचेरे भाई हैं पर सगे ही हैं, हम नहीं तुम्हारी माता जी को ब्याह करो। ठाकुर जी बोले, वाह, जिस दिन तुमने हमारी माता जी के बाल पकड़े थे उस दिन ध्यान नहीं करी तुमने, आज तुम्हें ध्यान आ गई। आदमी की एक बड़ी आदत है, जब फंस जात तो फिर बड़ी बड़ी रिश्तेदारी बताओ, हाँ मोटी मोटी। जिस दिन फंस जाए, जौन दिन आदमी तुम्हारी ज्यादा तारीफ करे, अरे महाराज आपके जैसो तो कोई नहीं है, पृथ्वी के भगवान हो, समझ जाइयो, या तो ये अर्जिया लगवाऊ ने ठटरी के बरे हैं या फिर उधार रुपया चाहूँ। हाँ समझ जाइयो, वरना प्रायः कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता है, सुनना भी पसंद नहीं करता, करना तो दूर की बात। राजा कंस कहता, हम तुम्हारी बहन माता जी के भैया लगते हैं। भगवान बोले, वाह, जिस दिन हमारी माता जी के केस पकड़े थे उस दिन नहीं तुमने सोची, अब हम तुम्हें रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। अब तो मामा जी रसगुल्ला खबा के ही टपकाएंगे तुम्हें, पीटेंगे तुम्हें, अब ना छोड़ेंगे। राजा कंस रोने लगा, भांजे ऐसा मत करो, एक काम करो, तुम राजा बन जाओ, हम तुम्हारे सेवक बन जाएंगे। ठाकुर जी बोले, वाह राजा हमें थोड़ी बनना, जो तुमने अपने बाप को कारागृह में डाल रखो हुए बनाए, हम ना बने। अब राजा कंस समझ गया बचना मुश्किल है। भगवान ने एक एक पापों को याद करवाया। मामा जी इतनी रिश्तेदारी निभावते तो तृणावर्त को ना भेजते, पूतना को ना भेजते, अघासुर को ना भेजते, धेनुकासुर को ना भेजते, बकासुर को ना भेजते। इन दुश्मनों को, राक्षसों को भेजकर आपने रिश्तेदारी पूरी तोड़ ली। आहा, भगवान ने एक मुष्टिक बनाया, बना करके जोर का प्रहार मामा कंस के ऊपर किया। एक ही मुक्का में मामा कंस जी हो गए गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लो भैया, मामा जी तो चले गए,
राजा कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों रोने लगी। भगवान बोले अब मामी जी रोए धोए कोई फायदा नहीं है, स्वामी जी तुम्हारे चले गए, अब तो चूड़ी उड़ी फोड़ो, यही में फायदा है। आओ अब रोए धोए कोई फायदा नहीं। पर अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटी थी, सोई अपने पिता के पास चली गई। आहा धन्य है ठाकुर जी। भगवान ने राजा कंस के पिता उग्रसेन को बाहर निकाला, उनको राजा बनाया, अपने मित्रों को विदा किया, बोले हम थोड़े दिन तक यहां व्यवस्था संभाल लें फिर आएंगे। परसों की कहे बरसों ना आए, भगवान लौट के नहीं गए, फिर नहीं गए लौट।